धन्यवाद करता हूं कि आप की वजह से जो है हमारी मांग जो है कि शिमला तक, हिमाचल सरकार तक पहुंचती है। मैं कुलदीप कुमार, प्रधान पथ परिवहन पेंशन कल्याण संगठन चंबा। आज की मासिक बैठक का उद्देश्य यही है कि हम हर बार सरकार से मांग करते हैं कि हमारी पेंशन जो है वो 1 तारीख को हमारे खाते में आनी चाहिए। परंतु बड़ी दुख की बात है, जब से हिमाचल प्रदेश में सरकार का गठन हुआ है तब से लेके आज तक हमें कभी भी जो पेंशन जो है वो समय पर नहीं मिली है, ना ही अन्य भत्ते। आज स्थिति ऐसी हो गई है, हमारे कुछ साथी ऐसे बीमारी की हालात में है, उन्हें अपने इलाज कराने के लिए भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज लगभग 4 वर्षों से हमारे मेडिकल बिल जो हैं वो दफ्तरों में धूल भांक रहे हैं, परंतु उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लाखों का वेतन का एरियल जो 2016 में जो वेतन योग लागू हुआ था, लाखों रुपए का जो एरियल है सरकार के पास हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जिन पेंशनरों ने अपने 70 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उन साथियों को जो है वो पूरा ही जो मतलब एरियल दे दिया जाएगा। बड़े अफसोस की बात है कि ये परसेंटेज जो हो रही है ये बड़ी गलत है। आज पैसे की जरूरत किसे नहीं है? 70 वर्ष की आयु जो पूरी कर चुके उनको भी पैसे की जरूरत है, जो 65 साल से ऊपर हैं, नीचे हैं, सबको जरूरत है। परंतु बड़े दुख की बात है कि ये इसमें भी जो भेदभाव किया जा रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि जो अन्य विभाग थे, सरकारी विभाग जो अन्य विभाग थे, उनके जो कर्मचारी थे, पेंशनर जो थे, जिन्होंने 70 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी, उनके खाते में जो पेंशन का एरियल जो है वो पड़ गया। परंतु जो निगम के कर्मचारी हैं, उनका पेंशन है, उनका ऊपर अभी कोई भी इसके ऊपर कोई चर्चा हो रही है, ना कोई बातचीत हो रही है। और आज अभी हाल में आपने देखा होगा जो वित्त आयोग की जो रिपोर्ट आई है, जो वित्त सचिव ने जो रिपोर्ट पेश की है कि हिमाचल के हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं। केंद्रीय वित्त आयोग ने जो है वो हिमाचल सरकार को जो है, जो पिछले बार जो पैसा था 40,000 करोड़ के लगभग जो हिमाचल सरकार को दिया था, इस बार उसने 0 कर दिया है। इससे जो है हिमाचल की जो है सरकार वो बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है। और जो वित्त आयोग हिमाचल के जो वित्त सचिव है, उनकी जो आपने सभी ने सुना, उन्होंने क्या बोला कि हिमाचल सरकार को जो है कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। अरे कड़े निर्णय लेने थे तो आज तक क्यों नहीं लिए? जब आपके पास सेंटर का पैसा नहीं आया तो आज आप कड़े निर्णय ले रहे हो, और वो भी किसके लिए? सिर्फ हमारे कर्मचारी हैं, जो पेंशन है ये कर्मचारी उनके लिए। आज बात की जा रही है कि इनका डीए बंद कर दिया जाएगा। आज भी बात की जा रही है कि जो वेतन योग लागू किया गया उसका एरियल नहीं दिया जाएगा। आज तक क्यों थे? कहाँ थी सरकार? आज बोल रहे हैं बिजली की सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। HRTC में जो विभिन्न श्रेणियों को जो सुविधा दी जा रही है, यात्रा में सुविधा दी जा रही है, आज उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है ये? अगर इससे हिमाचल सरकार को पता था इस बारे में कि ऐसी स्थिति आने वाली है तो उसके ऊपर पहले ही अमल कर दे। अपने मित्र मंडलों के लिए तो इन्होंने लाखों के हिसाब से अपने पेंशन बढ़ा दी है, एरियल अपने क्या बोलते दैनिक मासिक वेतन बढ़ा दिया है। जब कर्मचारियों की बात आती है, पेंशनों की बात आती है, तो सरकार जो अपने हाथ खड़े कर लेती है।
तो ये जो है ये नहीं होना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि 2016 से वेतन योग लागू हुआ था, आज 2026 जा रही है और नए वेतनमान जो है ये 1 जनवरी से फिर इम्प्लीमेंट हो गया है और लागू जब मर्जी होगा, लेकिन हो गया है। लेकिन आज तक जो है सरकार जो पिछली जानकारियाँ नहीं दे रही है, तो आगे का तो हम क्या सोचें। तो मेरा निवेदन रहेगा, आज निगम की मैं बात करूँगा। निगम जो विभिन्न श्रेणियों को जो है ये यात्रा में सुविधा देती है, अच्छी बात है। हम HRD चलती है सरकार के आदेश के ऊपर, सरकार बोलती है यहाँ गाड़ी चलाओ, सरकार बोलती है इसको इस श्रेणी को सुविधा देनी है, हम उसके आदेश से करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेवार है, हमारी पेंशन के लिए जिम्मेवार है, जो नियमित कर्मचारी हैं उनके वेतन के लिए भी जिम्मेदार है, जो हमारा संशोधित वेतनमान है उसको एरियल देने के लिए भी सरकार जिम्मेवार है। अगर सरकार अपने हिसाब से HRDC को चला रही है तो सरकार की जिम्मेवारी है, तो हमारा भी जो है जो देनदारियाँ जो है, चाहे मेडिकल बिल है, चाहे पेंशन का एरियल है, चाहे किसी प्रकार का भी हो रहा है, वो जो है वो दिया जाए। और मैं इस आपके माध्यम से ये बात कह देना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने अगर ऐसा कोई कदम उठाने की कोशिश की, अगर DA बंद करने की बात कर रही है सरकार, या कोई वेतन का एरियल बंद करने की सरकार बात कर रही है, अगर सरकार ऐसा काम करती है तो आने वाले समय में जो है हिमाचल सरकार को इसके लिए परिणाम जो है भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि आज की डेट में मैं HRDC की बात नहीं करूँगा, ऑल ओवर हिमाचल का कर्मचारी जो है आज जो सड़कों के ऊपर उतरने के लिए तैयार है, चाहे कर्मचारी है चाहे वो पेंशनर है। इसके लिए जो है हम ये चाहते हैं कि सरकार एक अच्छे माहौल में जो है वार्ता करे, अच्छे माहौल में जो हमारी देनदारियाँ दे। तो हम यही सरकार चाहते हैं कि हम आज इस अवस्था में, मेरे साथी हैं आज 75 साल से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, क्या हमें अच्छा लगता है आज हम आंदोलन करें, जिंदाबाद मुर्दाबाद करें? ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, पर हमें सरकार द्वारा मजबूर किया जा रहा है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आज इस अवस्था में हम जो है आंदोलन की राह अपनाएं। तो मेरा सरकार से ये निवेदन रहेगा कि हमारी मांगों को जो है वो मांगा जाए। आज